यह पार्क उनके स्कूल के पास का सबसे शांत और सुंदर स्थान था, जहां शिजुका अक्सर अपने वायलिन की प्रैक्टिस करती थी। आज भी वह अपने वायलिन के साथ आई थी और उसे बजाने लगी। उसकी मधुर धुन ने डोरेमोन का ध्यान आकर्षित किया। डोरेमोन, जो अपनी गुप्त जेब में नए नए गैजेट्स लेकर घूमता रहता था, तुरंत पास आकर बैठ गया। शिजुका, तुम वायलिन कितना अच्छा बजाती हो, डोरेमोन ने तारीफ की। शिजुका मुस्कुराई और कहा, धन्यवाद डोरेमोन, लेकिन आजकल मैं परेशान हूं। मुझे स्कूल में होने वाले संगीत प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है, लेकिन मेरी धुन हमेशा गलत हो जाती है। डोरेमोन ने उसकी समस्या सुनते ही अपनी गुप्त जेब से एक नया गैजेट निकाला। यह परफेक्ट म्यूजिक नोट मशीन थी। ये लो शिजुका, यह गैजेट तुम्हारी हर गलत धुन को सही धुन में बदल देगा और तुम्हें अभ्यास करने में मदद करेगा। शिजुका की आंखों में खुशी चमक उठी। उसने डोरेमोन का धन्यवाद किया और तुरंत मशीन को इस्तेमाल करना शुरू किया। जब उसने वायलिन बजाया तो उसकी हर धुन अब पूरी तरह सही थी। तभी अचानक पार्क में कुछ अजीब सा हुआ। हवा तेज चलने लगी और एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी। शिजुका डर गई और बोली, डोरेमोन, यह क्या हो रहा है? डोरेमोन ने स्थिति को समझने के लिए अपनी डेंजर डिटेक्टर निकाली। उसने कहा, शिजुका, यह एक समय छेद टाइम होल है। लगता है किसी ने अतीत या भविष्य से यहां आने की कोशिश की है। हमें इसे तुरंत बंद करना होगा, नहीं तो यह हमारी दुनिया को नुकसान पहुंचा सकता है। शिजुका ने घबराकर पूछा, लेकिन हम इसे कैसे बंद करेंगे? डोरेमोन ने गहरी सांस ली और अपनी जेब से एक टाइम होल सीलर निकाला। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए शिजुका। तुम्हें वायलिन बजाते रहना होगा ताकि यह मशीन सही ट्यून पर काम करे और छेद को बंद कर सके। शिजुका ने साहस जुटाकर वायलिन बजाना शुरू किया। डोरेमोन ने अपनी मशीन चालू की और टाइम होल की तरफ बढ़ा। हवा और भी तेज हो गई और ऐसा लगा मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोकने की कोशिश की। डोरेमोन ने अपनी डेंजर डिटेक्टर को टाइम होल की ओर घुमाया और स्क्रीन पर चमकती लाइट्स को देखकर चिंतित स्वर में कहा, यह टाइम होल हमारे समय के संतुलन को बिगाड़ सकता है। अगर इसे जल्दी बंद नहीं किया गया तो यह हमारे समय को दूसरे समयों से मिला देगा। शिजुका ने घबराते हुए पूछा, क्या यह हमारे लिए खतरनाक हो सकता है? डोरेमोन ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, यह न केवल खतरनाक हो सकता है, बल्कि इससे हमारे वर्तमान में भविष्य और अतीत के तत्व आ सकते हैं। अगर समय की यह दीवार टूट गई तो चीजें अनियंत्रित हो जाएंगी। डोरेमोन का टाइम होल सीलर मशीन निकालना। डोरेमोन ने अपनी जेब से एक बड़ा, जटिल दिखने वाला उपकरण निकाला। इस उपकरण पर कई बटन और रंग बिरंगी लाइटें थीं। उसने इसे शिजुका को दिखाते हुए कहा, यह टाइम होल सीलर है। यह टाइम होल को बंद करने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसे चालू करने के लिए हमें एक परफेक्ट फ्रीक्वेंसी की जरूरत होगी। शिजुका ने तुरंत पूछा, फ्रीक्वेंसी? वो कैसे मिलेगी? डोरेमोन ने मुस्कुराते हुए उसकी वायलिन की ओर इशारा किया। तुम्हारे वायलिन की धुन इस मशीन को चालू कर सकती है। तुमने देखा था कि मेरा परफेक्ट म्यूजिक नोट गैजेट तुम्हारी धुन को परफेक्ट बना रहा है। वही गैजेट अब तुम्हारे वायलिन को टाइम होल सीलर के साथ सिंक कर देगा। टाइम होल का बढ़ना। जैसे ही डोरेमोन ने टाइम होल सीलर चालू किया, टाइम होल और भी बड़ा होने लगा। इसके चारों ओर चमकदार लहरें फैलने लगीं। हर लहर के साथ ऐसा लगा जैसे हवा में कोई अनदेखी शक्ति घूम रही हो। पार्क के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। झूले और स्लाइड भी आवाज करने लगे। पास की झील में पानी हलचल करने लगा और बत्तखें डर कर उड़ गईं। वायलिन बजाना शुरू करना। डोरेमोन ने शिजुका से कहा, शुरू हो जाओ शिजुका, तुम्हारी धुन हमें इस संकट से बचा सकती है। शिजुका ने हिम्मत जुटाकर वायलिन को थामा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने गहरी सांस ली और बजाना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला नोट बजाया, डोरेमोन के गैजेट ने एक तेज बीप की आवाज दी, जो यह संकेत दे रही थी कि धुन सही दिशा में जा रही है। पहला खतरा। शिजुका की धुन से टाइम होल थोड़ा स्थिर हुआ, लेकिन अचानक एक अजीब सी चीज हुई। टाइम होल से अतीत की कुछ चीजें बाहर आने लगीं। सबसे पहले एक प्राचीन तलवार बाहर निकली, जो हवा में तैरते हुए डोरेमोन की ओर बढ़ने लगी। डोरेमोन ने जल्दी से अपनी जेब से मैग्नेटिक शील्ड निकाली और तलवार को अपने पास आने से रोक दिया।
तलवार शील्ड से टकराकर जमीन पर गिर गई। डोरेमोन ने शिजुका से कहा, तुम्हें धुन को लगातार सही रखना होगा। यह टाइम होल किसी भी समय और अतीत की चीजों को बाहर ला सकता है। दूसरा खतरा। जैसे ही शिजुका ने फिर से वायलिन बजाना शुरू किया, टाइम होल से अचानक एक डरावना डायनासोर का सिर बाहर निकला। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ से पूरा पार्क कांपने लगा। डोरेमोन ने तुरंत अपनी जेब से मिनी डायनासोर स्टनर निकाला और डायनासोर की तरफ निशाना लगाते हुए उसे शांत कर दिया। डायनासोर धीरे धीरे वापस टाइम होल में चला गया। शिजुका की हिम्मत, शिजुका का डर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उसने और भी ज्यादा आत्मविश्वास से वायलिन बजाना शुरू किया। उसकी धुन इतनी सुंदर थी कि पूरा वातावरण मधुर हो गया। हवा थोड़ी कम तेज हो गई और टाइम होल के चारों ओर की लहरें स्थिर होने लगीं। अंत में एक नई चुनौती। जब सब कुछ ठीक लग रहा था, तभी टाइम होल से एक अजीब सी चमकदार रोशनी निकली। यह रोशनी शिजुका की तरफ बढ़ने लगी। डोरेमोन ने चिल्लाते हुए कहा, रुको! यह रोशनी तुम्हारी धुन को खींचने की कोशिश कर रही है। इसे रोकने के लिए हमें टाइम होल को तुरंत बंद करना होगा। टाइम होल से निकलती सफेद रोशनी शिजुका की ओर तेजी से बढ़ रही थी। शिजुका ने खुद को संभालते हुए वायलिन बजाना जारी रखा, लेकिन उसकी धुन अब कांप रही थी। डोरेमोन ने देखा कि रोशनी सीधी शिजुका के हाथों को निशाना बना रही है। उसने तुरंत अपनी जेब से लाइट डिफ्लेक्टर गन निकाली, जो एक छोटा लेकिन शक्तिशाली उपकरण था। शिजुका, रुको मत! तुम्हारी धुन ही इसे रोक सकती है, डोरेमोन ने चिल्लाया। शिजुका ने पूरी हिम्मत जुटाकर अपनी उंगलियों को तारों पर नचाया। उसकी धुन अब और तेज और मधुर हो गई। सफेद रोशनी जो उसके हाथों के करीब आ गई थी, अचानक धीमी पड़ गई। डायनासोर का लौटना तभी टाइम होल से वही डायनासोर जो पहले गायब हो गया था, फिर से बाहर निकलने लगा। इस बार उसका पूरा शरीर दिखाई दिया। वह जमीन पर भारी कदमों से चलने लगा, जिससे पूरा पार्क हिलने लगा। उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि शिजुका का ध्यान टूटने लगा। डोरेमोन ने तुरंत अपनी पेट टाइम रिवर्सल कैप्सूल निकाली। उसने कैप्सूल को डायनासोर की ओर फेंका और डायनासोर अचानक सिकुड़ने लगा। कुछ ही सेकंड में वह वापस टाइम होल में गायब हो गया। लेकिन डायनासोर के गायब होते ही टाइम होल और भी अनियंत्रित हो गया। टाइम होल का अंतिम विस्फोट। डोरेमोन ने घबराकर कहा, यह टाइम होल अब खुद को बंद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर हमने इसे नियंत्रित नहीं किया तो यह एक बड़ा विस्फोट करेगा और समय के प्रवाह को तोड़ देगा। शिजुका, जो अब तक थक चुकी थी, ने अपनी पूरी ताकत से वायलिन बजाना जारी रखा। उसकी धुन इतनी शक्तिशाली थी कि टाइम होल की चमकदार लहरें स्थिर होने लगीं। तभी डोरेमोन ने अपने टाइम होल सीलर के आखिरी बटन को दबाया। मशीन ने तेज आवाज करना शुरू कर दिया और एक चमकदार किरण टाइम होल की ओर गई। शिजुका की वायलिन की धुन और डोरेमोन की मशीन का संयुक्त प्रभाव टाइम होल को सिकुड़ने पर मजबूर कर रहा था। समाप्ति का क्षण। टाइम होल धीरे धीरे छोटा होने लगा। उसकी रोशनी मध्यम पड़ गई और आखिरकार वह पूरी तरह से गायब हो गया। पार्क का माहौल फिर से शांत हो गया। हवा स्थिर हो गई और झील का पानी भी शांत हो गया। शिजुका थककर घास पर बैठ गई। उसने वायलिन को अपने पास रखा और डोरेमोन की ओर देखा। हमने कर दिखाया, उसने राहत की सांस लेते हुए कहा। डोरेमोन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सब तुम्हारी हिम्मत और धुन की वजह से हुआ। अंतिम संवाद। शिजुका ने पूछा, यह टाइम होल आखिर आया कैसे? डोरेमोन ने अपनी जेब से एक छोटा सा उपकरण निकाला और स्क्रीन पर कुछ आंकड़े दिखाए। किसी ने टाइम मशीन का गलत इस्तेमाल किया है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसा कुछ ना हो। शिजुका ने सहमति में सिर हिलाया। डोरेमोन ने उसे घर तक छोड़ने की पेशकश की। वे दोनों पार्क से बाहर निकल गए, लेकिन शिजुका के चेहरे पर अब एक नई चमक थी। उसने अपनी वायलिन को देखते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी धुन किसी दिन समय को बचा सकती है। डोरेमोन ने मुस्कुराते हुए कहा, संगीत में अद्भुत ताकत होती है, इसे हमेशा संजो कर रखना। अंत में जैसे ही डोरेमोन और शिजुका पार्क से बाहर निकलते हैं, आसमान फिर से साफ हो जाता है। पक्षी चहकने लगते हैं और पार्क के झूले फिर से शांत होकर हिलते हैं। कहानी एक नई उम्मीद के साथ खत्म होती है, जहां दोनों समझते हैं
कि मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी धैर्य और हिम्मत से सब कुछ ठीक किया जा सकता है।